नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों तरफ बादल हैं, पहाड़ों पर घनी हरियाली है और आसमान से लगातार बारिश की बूंदें गिर रही हैं। दूर पहाड़ों से पानी की सफेद धाराएं नीचे घाटी में गिर रही हैं और हर तरफ सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत मॉनसून डेस्टिनेशंस में से एक चेरापूंजी है। चेरापूंजी को स्थानीय लोग सोहरा के नाम से भी जानते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर पहुंच जाती है। आज की इस यात्रा में हम चेरापूंजी की उन खास जगहों को करीब से जानेंगे जो इस इलाके को इतना खास बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं चेरापूंजी की इस खूबसूरत मॉनसून जर्नी को। चेरापूंजी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में स्थित एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। ये जगह अपनी भारी बारिश, बादलों, गहरी घाटियों, घने जंगलों और शानदार वाटरफॉल्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मानसून के दौरान यहाँ का हर पहाड़ जैसे फिर से जीवंत हो जाता है। सूखी दिखाई देने वाली छोटी छोटी धाराएं तेज पानी में बदल जाती हैं और पहाड़ों से कई जगहों पर वाटरफॉल्स दिखाई देने लगते हैं। बारिश के बाद पहाड़ों का रंग इतना हरा हो जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी पहाड़ी पर हरे रंग की चादर बिछा दी गई हो। अब हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सेवन सिस्टर्स फॉल्स। ये चेरापूंजी के सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। इस वाटरफॉल का नाम इसकी कई धाराओं की वजह से पड़ा है। बारिश के मौसम में जब पहाड़ों पर खूब पानी बरसता है, तब इसकी धाराएं और भी ज्यादा पावरफुल दिखाई देती हैं। ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ सफेद पानी और उसके पीछे दिखाई देती हरी भरी पहाड़ियां एक शानदार व्यू बनाती है। कई बार बादल और धुंध पूरे वाटरफॉल को ढक लेते हैं। फिर अचानक हवा चलती है और कुछ ही सेकंड में पानी की धाराएं फिर से दिखाई देने लगती है। ये बदलता हुआ नजारा सेवन सिस्टर्स फॉल्स को और भी खास बना देता है। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह आपको बहुत सारे शानदार फ्रेम्स दे सकती है। वाटरफॉल के साथ क्लाउड्स, ग्रीन माउंटेन्स और मिस्ट का कॉम्बिनेशन किसी सिनेमैटिक सीन जैसा दिखाई देता है। मानसून में यहाँ की हरियाली और वाटरफॉल की आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बताना मुश्किल है। सेवन सिस्टर्स फॉल्स के बाद अब हमारी यात्रा पहुंचती है मौसमई केव पर। मौसमई केव चेरापूंजी की फेमस नेचुरल केव्स में से एक है। ये जगह उन लोगों के लिए खास है जिन्हें नेचर के साथ एडवेंचर भी पसंद है। बाहर से देखने पर पहाड़ सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप केव के अंदर जाते हैं तो एक बिल्कुल अलग दुनिया सामने आती है। गुफा के अंदर लाइमस्टोन रॉक्स की अलग अलग नेचुरल फॉर्मेशंस दिखाई देती है। कहीं रास्ता चौड़ा है तो कहीं काफी संकरा। कुछ जगह आपको झुककर आगे बढ़ना पड़ सकता है। गुफा के अंदर चट्टानों से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं और वातावरण काफी अलग महसूस होता है। मानसून के समय केव के आसपास का पूरा एरिया भी हरा भरा दिखाई देता है। अगर आप पहली बार किसी नेचुरल केव में जा रहे हैं तो मौसमई केव का एक्सपीरियंस आपके लिए काफी मेमोरेबल हो सकता है। हालांकि अंदर की चट्टानें और रास्ते बारिश के मौसम में स्लिपरी हो सकते हैं, इसलिए आरामदायक फुटवियर पहनना और सावधानी से चलना जरूरी है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है चेरापूंजी के सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल्स में से एक नोक्कालिकै फॉल्स पर। ये वाटरफॉल अपनी ऊंचाई और शानदार लोकेशन के कारण बेहद खास माना जाता है। ऊंची हरी पहाड़ी से गिरती हुई पानी की सफेद धार और नीचे दिखाई देती गहरी घाटी का नजारा बेहद स्पेक्टेक्युलर होता है। मानसून में जब बारिश बढ़ती है तब वाटरफॉल का फ्लो भी काफी बढ़ जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी की एक लंबी सफेद पट्टी नीचे उतर रही हो। इसके आसपास अक्सर बादल और मिस्ट दिखाई देती है। कभी पूरा वाटरफॉल साफ दिखाई देता है और कभी बादलों के पीछे छिप जाता है। यही वजह है कि नोक्कालिकै फॉल्स को देखने का एक्सपीरियंस हर बार थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे की घाटी को देखते हैं तो चेरापूंजी की विशालता का एहसास होता है। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, बल्कि पहाड़, बादल, हरियाली और पानी का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। अब हमारी अगली मंजिल है मौसो फॉल्स। ये जगह चेरापूंजी के उन खूबसूरत नेचुरल स्पॉट्स में शामिल है जहां बारिश के मौसम में पानी और हरियाली मिलकर शानदार दृश्य बनाते हैं।
मानसून के दौरान आसपास की चट्टानों पर पानी की धाराएं दिखाई देती हैं और पूरा लैंडस्केप काफी फ्रेश नजर आता है। मौसो फॉल्स की खासियत यह है कि यहां आपको चेरापूंजी की नेचुरल ब्यूटी को रिलेटिवली शांत माहौल में महसूस करने का मौका मिल सकता है। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है पृथ फॉल्स की ओर। बारिश के मौसम में चेरापूंजी के कई छोटे बड़े वाटरफॉल्स अचानक बहुत खूबसूरत रूप ले लेते हैं और पृथ फॉल्स भी इसी नेचुरल ब्यूटी का हिस्सा है। मानसून के दौरान पहाड़ों से बहता पानी चट्टानों के बीच से नीचे आता है और आसपास की हरियाली को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। यहाँ पहुंचकर आपको सबसे पहले जो चीज महसूस होगी वो है प्रकृति की शांति। शहरों में जहां ट्रैफिक और लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, वहीं ऐसी जगहों पर वाटरफॉल की आवाज और बारिश की बूंदें ही सबसे बड़ा म्यूजिक बन जाती हैं। अब हम पहुंचते हैं डेंथलिन फॉल्स पर। यह वाटरफॉल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी लोकल लेजेंड के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का नाम एक विशाल अजगर जैसे क्रीचर की कहानी से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार इस क्रीचर को खत्म करने के बाद उसकी याद इस जगह के नाम और कहानी में रह गई। हालांकि ये एक लोकल लेजेंड है, लेकिन इसी कहानी की वजह से डेंथलिन फॉल्स का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। मानसून के दौरान वाटरफॉल के आसपास की पहाड़ियां घनी हरियाली से ढक जाती हैं। चट्टानों से नीचे गिरता पानी और सामने फैली वैली एक शानदार दृश्य बनाती है। यहाँ आपको नेचर के साथ साथ मेघालय की लोकल स्टोरीज और ट्रेडिशंस की झलक भी मिलती है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है किन्रम फॉल्स पर। ये चेरापूंजी क्षेत्र के शानदार वाटरफॉल्स में से एक है। ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरती पानी की कई धाराएं मानसून में बेहद पावरफुल दिखाई देती हैं। जब आसपास के पहाड़ बादलों से घिरे हों और वाटरफॉल पूरी ताकत के साथ नीचे गिर रहा हो, तब इसका दृश्य बेहद शानदार लगता है। किन्रम फॉल्स को देखने पर आपको मेघालय की पहाड़ियों की विशालता का अंदाजा होता है। ऊपर हरी पहाड़ियां और नीचे गिरता हुआ पानी, बीच में धुंध और क्लाउड्स। ये पूरा दृश्य एक परफेक्ट मॉनसून पोस्टकार्ड जैसा लगता है। और अब हमारी यात्रा का सबसे खास हिस्सा आता है, नोंगरिएट डबल डेकर रूट ब्रिज ट्रैक। इस ट्रैक की शुरुआत टियरना विलेज से होती है, जो चेरापूंजी से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जाता है। टियरना से आगे नोंगरिएट तक जाने के लिए आपको पैदल ही उतरना पड़ता है। मेघालय टूरिज्म के अनुसार इस रास्ते में लगभग 3500 स्टेप्स नीचे उतरने पड़ते हैं। शुरुआत में ही आपको समझ आ जाता है कि ये कोई आसान वॉक नहीं है। पत्थरों से बनी सीढ़ियां लगातार नीचे जाती रहती हैं और रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल दिखाई देता है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हैं, शहर का शोर पीछे छूट जाता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल, पहाड़, बारिश और बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों, इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मंजिल खूबसूरत नहीं है, पूरा रास्ता ही एक एक्सपीरियंस है। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए जब पहली बार आपको नीचे नोंगरिएट विलेज दिखाई देता है, तो थकान के बावजूद एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और फिर आखिरकार सामने आता है वह अद्भुत डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये कोई सामान्य पुल नहीं है, ये पेड़ों की लिविंग रूट से बना हुआ एक अनोखा नेचुरल ब्रिज है। स्थानीय खासी लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर इन पेड़ों की जड़ों को इस तरह गाइड किया कि समय के साथ उन्होंने पुल का रूप ले लिया। इस ब्रिज की सबसे खास बात यही है कि ये कंक्रीट या स्टील से नहीं बना है, ये जीवित पेड़ों की जड़ों से बना है और समय के साथ इसकी मजबूती बढ़ती जाती है। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस में गिना जाता है। अगर आप चेरापूंजी घूमने आ रहे हैं तो रहने के लिए यहाँ बजट से लेकर लक्सुरी तक कई होटल्स और रिसोर्ट्स मिल जाते हैं। बजट में आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास रूम मिल सकता है, जबकि अच्छे मिड रेंज होटल्स के लिए करीब 2000 से 4000 रुपए और बेहतर रिसोर्ट्स के लिए 4000 रुपए से ऊपर का बजट रखना चाहिए। हालांकि मॉनसून और वीकेंड में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। चेरापूंजी पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता गुवाहाटी है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचकर आगे टैक्सी या शेयर ट्रांसपोर्ट से चेरापूंजी जा सकते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। वहां से पहले शिलांग और फिर शिलांग से चेरापूंजी रोड से पहुंचा जा सकता है।
और अगर आप कंफर्टेबल जर्नी चाहते हैं तो गुवाहाटी से डायरेक्ट कैब लेना सबसे आसान रहेगा। पूरी जर्नी में लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन रास्ते में मेघालय की पहाड़ियां, ग्रीनरी और क्लाउड्स आपका सफर भी यादगार बना देंगे। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत चेरापूंजी मॉनसून जर्नी में हमने देखे बारिश, बादलों और वाटरफॉल से भरे इस शानदार पहाड़ी इलाके के कुछ सबसे खास डेस्टिनेशंस। बारिश में भीगे पहाड़, बादलों से ढकी घाटियां, झरनों की आवाज और चारों तरफ फैली ग्रीनरी इस जगह को बिल्कुल अलग बना देती है। अगर आपको भी नेचर, वाटरफॉल्स और मॉनसून ट्रैवल पसंद है तो चेरापूंजी आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि चेरापूंजी की इन सभी जगहों में आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई जर्नी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित घूमिए और प्रकृति को साफ सुथरा रखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली यात्रा में।